दोस्तों, ग्रेच्युटी नियम और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस बीच नया लेबर कोड आ गया है और इसमें कुछ नियम बदल भी गए हैं। इसके बाद कई लोगों को कन्फ्यूजन था। कुछ लोग कह रहे थे कि अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल काम करने की ज़रूरत ही खत्म हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि अब 1 साल काम करने के बाद वो ग्रेच्युटी के लिए हकदार हो जाएंगे। दरअसल नए ग्रेच्युटी एक्ट को लेकर चर्चा थी कि अब 1 साल की नौकरी के बाद लोग ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद कुछ साफ साफ नहीं पता चला और बहुत से लोगों ने ये मान लिया कि अब वो ग्रेच्युटी 1 साल काम करने के बाद ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और बताएंगे कि नए कानून के हिसाब से कितने साल नौकरी करने पर आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल आपका पैसा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी के नए नियम के साथ कैलकुलेशन का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का होगा। दोस्तों, सरकार ने 29 सितंबर 2020 से नया सोशल सिक्योरिटी कोड लागू किया है, मतलब ग्रेच्युटी का नया नियम उसी दिन से लागू हो गया है। तो ये बात सही है कि नए कानून में सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम 5 साल के रूल में ढील दी है, लेकिन इसमें बहुत खुश होने जैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी के रूल में जो रिलैक्सेशन किया गया है उसका फ़ायदा सबको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को अभी भी ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल नौकरी करनी होगी। उनके लिए कोई राहत की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें 5 साल से कम नौकरी करने के बावजूद ग्रेच्युटी मिल जाएगी। उनके लिए 5 साल का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें राहत मिली है वर्किंग जर्नलिस्ट को। ये लोग केवल 3 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। उन्हें 5 साल की नौकरी का इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट मतलब उन लोगों से है जो लोग किसी न्यूज़पेपर में काम करते हैं और खबरों को देने के काम से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे एडिटर, न्यूज़ एडिटर, सब एडिटर, फीचर राइटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर, रिपोर्टर, करस्पॉन्डेंट, प्रेस फोटोग्राफर और कार्टूनिस्ट, या फिर कोई और एडिटोरियल काम, न्यूज़पेपर मैनेजमेंट या टेक्निकल कामों में लगे हुए लोग इस राहत के हकदार बिल्कुल नहीं होंगे। तो दोस्तों, वर्किंग जर्नलिस्ट के अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी राहत मिली है और उनको मिलने वाली राहत ज़्यादा बड़ी है। दरअसल जो 1 साल में ग्रेच्युटी मिलने वाली खबरें थी वो इन्हीं लोगों के लिए थी। ग्रेच्युटी के नए नियम के हिसाब से अगर आप फिक्स टर्म के लिए नौकरी करते हैं तो फिर 5 साल मिनिमम सर्विस का रूल आपके ऊपर लागू नहीं होगा। मतलब अगर आपकी नौकरी 1 साल की भी है तो ग्रेच्युटी मिलेगी। आइए अब बताते हैं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। इनमें वो लोग आते हैं जिनकी नौकरी ही एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, मतलब ऐसे लोग जिन्हें रिटायरमेंट तक के लिए नौकरी नहीं दी जाती है बल्कि थोड़े वक्त के लिए काम पर रखा जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग रखे जाते हैं उन्हें 1 साल या 3 साल के लिए ही नौकरी पर रखा जाता है। उनको अब बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, अभी तक ऐसे लोग मिनिमम सर्विस की कंडीशन पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उनके लिए मिनिमम सर्विस का रूल ही हटा दिया गया है। मतलब 1 साल की नौकरी भी ग्रेच्युटी के लिए काफ़ी होगी और ऐसा हो जाने से अब लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अक्सर तो ग्रेच्युटी नहीं देने के लिए ही कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखती हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ और सिचुएशन में भी मिनिमम सर्विस की कंडीशन लागू नहीं होती है, मतलब 5 साल नौकरी ज़रूरी नहीं होती है। अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फिर इस मामले में मिनिमम सर्विस का रूल लागू नहीं होगा और ग्रेच्युटी मिलेगी। इसी तरह अगर काम करने के दौरान कर्मचारी अपंग हो जाता है और इस वजह से उसे नौकरी से छुट्टी दी जाती है तो भी ग्रेच्युटी देना होगा। इस मामले में भी मिनिमम सर्विस की कंडीशन आड़े नहीं आएगी। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ज़रूर ख्याल रखनी है कि जिन लोगों को 5 साल से कम नौकरी के बावजूद ग्रेच्युटी मिलेगी उनकी रकम 5 साल वाले से कम होगी। ये बात साफ है कि नौकरी के साल कम रहेंगे तो ग्रेच्युटी भी
कम हो जाएगी, क्योंकि नौकरी के साल के हिसाब से ही ग्रेच्युटी मिलती है। दरअसल ग्रेच्युटी के फॉर्मूले के हिसाब से आपको 1 साल की नौकरी के बदले 15 दिन का वेतन मिलता है। इसलिए जब आपको 5 साल बाद ग्रेच्युटी मिलती है तो वो कम से कम 75 दिन का वेतन होता है। लेकिन अगर वो 3 साल बाद मिलेगी तो फिर ग्रेच्युटी 45 दिन का वेतन होगी। और अगर आपको 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी मिल रही है तो फिर वो 15 दिन का वेतन होगा। लेकिन एक बात और ख्याल रखिए कि आपको जो ये 15 दिन का वेतन मिलता है वो आपके 1 महीने की सैलरी का आधा नहीं होता है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब हम लोग नौकरी करते हैं तो 1 महीने में 30 या 31 दिन नहीं बल्कि 26 दिन ही काम करते हैं, बाकी संडे की छुट्टी निकल जाती है। इसलिए पहले 26 से डिवाइड करके 1 दिन का वेतन निकाल लिया जाएगा और जो भी पैसा आएगा उसे 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 दिन का वेतन बनेगा। और जब 15 दिन का वेतन निकल आएगा तो उसे नौकरी के साल से गुणा कर देंगे। जो रकम आएगी वही आपकी कुल ग्रेच्युटी होगी। जब हम ग्रेच्युटी के अमाउंट की बात कर रहे हैं तो ये भी बता देना ज़रूरी है कि कैलकुलेशन के लिए आपके आखिरी महीने की सैलरी को ही लिया जाता है। इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से नौकरी के 1 साल को लेकर भी गौर करने की ज़रूरत है। ग्रेच्युटी के नियम में कहा गया है कि हर 1 साल की नौकरी के लिए आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आखिरी 1 साल पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या आपको उस साल के लिए ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं? क्योंकि अगर किसी ने 5 साल 8 महीने नौकरी की है तो क्या उसे 5 साल के हिसाब से ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर 6 साल के लिए? तो दोस्तों इसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आखिरी में 6 महीने या उससे ज़्यादा बचते हैं तो उसे 1 साल गिना जाएगा, लेकिन अगर उससे कम हुआ तो फिर उसे 0 मान लिया जाएगा। इस हिसाब से 5 साल 8 महीने को 6 साल गिना जाएगा। अगर ये 5 साल 6 महीने होता तो भी इसे 6 साल ही गिना जाता। लेकिन अगर ये 5 साल 5 महीने होगा तो फिर नौकरी के 5 साल ही गिने जाएंगे। तो दोस्तों ये थे ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी के नियम जो 29 सितंबर 2020 में लागू हुए हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर इन नियमों के हिसाब से ग्रेच्युटी नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत लेबर कमिश्नर से कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो लेबर कोर्ट में मुकदमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी टैप कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सबसे पहले नए वीडियो की सूचना मिल जाएगी और आपको पहले 2 दिन तक बिना एड ब्रेक के वीडियो देखने का मौका भी मिलेगा।